बच्चों, हम बालगोविंद भगत पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले भाग में हमने लेखक परिचय और बालगोविंद भगत जी का परिचय पढ़ा है। अब आगे के भाग को हम लोग पढ़ते हैं। लेखक राम वृक्ष बेनपुरी जी भगत जी के मधुर गान पर मुग्ध थे, जो हमेशा ही उन्हें सुनने को मिलता था, क्योंकि भगत जी हमेशा ही कबीरदास जी के पद गाया करते थे। प्रभात के समय, संध्या के समय और जब वे अपने खेतों में काम करते थे, तब भी वे कबीरदास जी के पद गाया करते थे। लेखक ने उस वातावरण का बड़ा ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। आषाढ़ की रिमझिम फुहार पड़ रही है। भगत जी अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनके पैर घुटनों तक कीचड़ में डूबे हुए हैं और हाथ गीतों के लय के साथ धान की रोपनी करते जा रहे हैं। सारा वातावरण संगीत में उठा है। मेड़ पर बैठी औरतों के होंठ भी भगत जी के गान के साथ गुनगुनाने लगते हैं। बच्चे भी झूमने लगते हैं। हल चलाने वालों के पैर भी गीतों के लय ताल के साथ चलने लगते हैं। यहाँ लेखक ने ग्रामीण वातावरण का बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। जब किसान खेतों में धान की रोपनी कर रहे हैं और रिमझिम फुहार पड़ रही है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। आषाढ़ के महीने में किसानों का खेतों में काम करने का जो दृश्य होता है, वो बड़ा ही मनमोहक होता है। भादों की अंधेरी रात में भी सारा संसार सो रहा होता है, तब भी भगत जी की खंजरी बज रही होती है। वे उस समय में भी, रात के अंधेरे में भी अपनी भजन गाते रहते थे। कार्तिक के आते ही भगत जी की प्रभातियां शुरू हो जाती थी। प्रभातियों का अर्थ होता है सुबह सुबह प्रभात के समय में ईश्वर के भजन कीर्तन करते हुए गली गांव में घूमना। कार्तिक के महीने में उस ठंड के मौसम में भी वे भोर में उठ जाते थे और नदी स्नान के लिए गांव से 2 मील दूर जाते थे। वहां से लौटते और गांव के बाहर ही पोखर के ऊंचे चबूतरे में बैठकर अपनी कजरी लेकर भजन गीत गाने लगते थे। गर्मी के दिनों में भी सांझ के समय वे अपने आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते। तब गांव के कुछ भजन प्रेमी भी आ जाते थे और भजन कीर्तन का समा बन जाता था। भजन गाते गाते सभी इतने मग्न हो जाते थे कि बीच में भगत जी और उनके चारों ओर उनकी भक्त मंडली नृत्य करते हुए नजर आती थी। तो ये था भगत जी का, उनका संगीत और आषाढ़ के महीने में उनका रोपनी करते हुए भजन करना, एक वातावरण, सुंदर वातावरण बनाना। और कार्तिक के महीने में उनके प्रभाती और उस ठंड के मौसम में भी उनका भजन कीर्तन करना, ये हमने पढ़ा। आगे के पाठ की जो आगा जो पाठ है, उसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे।